गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका आपकी स्कूल में जिसका नाम है जनाब बाबू भाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में विषय हिंदी सीखेंगे। आप जानते ही हो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पिछली वीडियो में हमने पार्ट 6 सीखा था जिसका नाम था टपका का डर। एक कहानी देखी थी, याद आई बच्चों। एक बुढ़िया होती है जंगल में वह झोपड़ी में रहती है। झोपड़ी में क्या कर रही होती है बुढ़िया? खाना बना रही होती है और इतने में ओले गिरने लगते हैं, बारिश होती है। स्वाध्याय पोथी में पाना नंबर 50 टपका का डर देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। नंबर 1 देखिए, आपको देखो बच्चों, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। बुढ़िया, परेशान, जंगल, सिर पर पैर, पानी और ओले। नंबर 1 देखेंगे, बुढ़िया का घर खाली जगह में था। कहाँ था? हमने कहानी में देखा कि बुढ़िया कहाँ रहती थी? जंगल में रहती थी। हम लिखेंगे इसे जंगल और पूरा पढ़ेंगे एक बार। बुढ़िया का घर जंगल में था। ठीक है। नंबर 2, चारों ओर खाली जगह बरस रहा था। क्या बरस रहा था बच्चों? पानी। चारों ओर पानी बरस रहा था। ठीक है। नंबर 3, खाली जगह का घर टपकने लगा। घर किसका था? हम यहाँ पर लिखेंगे बुढ़िया का घर। पढ़ेंगे पूरा। बुढ़िया का घर टपकने लगा। ठीक है। नंबर 4, थोड़ी देर में बेर बराबर खाली जगह पड़ने लगे। क्या पड़ने लगे बेर बराबर? ओले। ओले यानी गुजराती में उसे कहेंगे करा। पानी ना जे करा होय ते। ठीक है। पढ़िए फिर से। थोड़ी देर में बेर बराबर ओले पड़ने लगे। ठीक है। नंबर 5, बुढ़िया खाली जगह हो उठी। ओलों की मार से बुढ़िया क्या हो उठी? परेशान हो उठी। हम यहाँ पर लिखेंगे परेशान और पढ़ेंगे बुढ़िया परेशान हो उठी। ठीक है। नंबर 6, बाघ घबराया और खाली जगह रखकर भाग गया। क्या रखकर भाग गया? तो बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। ठीक है। आगे देखिए। नंबर 2, पढ़िए, समझिए और लिखिए। नंबर 1, झुंझला उठना। झुंझला उठना यानी क्रोधित होना, गुस्से था वो। लिखेंगे फिर से। झुंझला उठना, उसका अर्थ होता है दूसरा क्रोधित होना। ठीक है। इस प्रकार आपको देखकर स्वच्छ अक्षर से लिखना है। उसका वाक्य बनाएंगे। बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से झुंझला उठी। क्या पढ़ेंगे? बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से झुंझला उठी। ठीक है। यह वाक्य बना झुंझला उठना उस शब्द पर से। अब दूसरा वाक्य बनाएंगे क्रोधित होना। वाक्य बनेगा, बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से क्रोधित हो उठी। इस प्रकार हमें लिखना है, बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से क्रोधित हो उठी।
ठीक है। इस प्रकार दूसरा वाक्य है, सिर पर पैर रखकर भागना, यानी कि तेज गति से भागना। वाक्य बनेगा, बाघ टपके से डरकर सिर पर पैर रखकर भाग गया। और दूसरा वाक्य बनेगा, बाघ टपके से डरकर तेज गति से भाग गया। आपको यह 2 नंबर शब्द, उसके अर्थ और यह 2 वाक्य इस प्रकार लिखने हैं। नंबर 3 देखिए, सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। नंबर 1, जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि अ, गर्मी का दिन था, ब, जाड़े का दिन था, क, बरसात का दिन था। उत्तर क्या आएगा बच्चों? क, बरसात का दिन था। ठीक है। नंबर 2, बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि, यहाँ पर वाक्यांश दिए हैं। अ, घर की दीवारें कमजोर थी, ब, छप्पर ठीक नहीं था, क, छप्पर सीमेंट से बना था। उत्तर क्या आएगा बच्चों? कि छप्पर ठीक नहीं था। पूरा वाक्य पढ़ेंगे, बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि छप्पर ठीक नहीं था। ठीक है। नंबर 3 देखिए, बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, उस समय बुढ़िया, यहाँ प्रश्न है कि बुढ़िया क्या कर रही थी, हमें पढ़ना है फिर से। बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, उस समय बुढ़िया अ, नहा रही थी, ब, रोटी पका रही थी, क, चावल पका रही थी। बुढ़िया क्या पका रही थी? चावल पका रही थी। ठीक है। पूरा वाक्य पढ़ेंगे, बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, उस समय बुढ़िया चावल पका रही थी। आगे देखिए। नंबर 4, बाघ घबराकर भाग गया क्योंकि अ, बुढ़िया ने उससे धमकाया था, ब, बुढ़िया ने कहा वह बाघ से नहीं टपका से डरती है, और क, बुढ़िया उसके पीछे पड़ी थी। उत्तर क्या आएगा बच्चों? ब आएगा। पूरा वाक्य लिखना है इस प्रकार, बुढ़िया ने कहा वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। यह वाक्य पूरा लिखेंगे इस प्रकार, बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। चलो बच्चों, अब हम देखेंगे आगे प्रश्न 4, अ, सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। नंबर 1, बुढ़िया चावल पका रही थी। यह वाक्य सही है, हम सही का चिन्ह बनाएंगे। नंबर 2, ओलों की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी। यह वाक्य सही है। क्या आएगा? ओलों की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी। मटके पर पानी टपक रहा था। पानी कहाँ टपक रहा था? यह वाक्य गलत है, पानी तो चूल्हे पर टपक रहा था। नंबर 4, कूदते फांदते बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। यह वाक्य सही है, बाघ कूदते फांदते बुढ़िया के घर पास दौड़कर आया था। ठीक है। नंबर 5, बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया। गलत, वाक्य गलत है, बुढ़िया के डर से नहीं, बाघ तो ओलों के डर से भाग गया था। ठीक है। आगे देखिए, ब, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो हमने चूल्हे किन किन प्रकार के देखे हैं जिस पर खाना पकाया जाता है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मैंने मिट्टी का, लोहे का,
और गैस का चूल्हा देखा है। नंबर 2, जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? उत्तर लिखेंगे। जंगल में बाघ के अलावा शेर, खरगोश, लोमड़ी, भालू, आदि प्राणी रहते हैं। इसके अलावा आपको जो भी प्राणी याद आते हैं आप लिख सकते हो। आगे देखिए नंबर 3, जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा? सूची बनाइए। हम लिखेंगे यहाँ पर कि जंगल में पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, और जमीन भीग रहे होंगे। इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ तक आपको यह कार्य इस प्रकार समझ कर करना है और प्रश्न 5 हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।